जब तक मन बाहर की ओर भागता है तब तक समाधान कहीं नहीं मिलता। मन सदा प्रश्नों में उलझा रहता है, क्यों, कैसे, कब, कौन, क्या। ये प्रश्न बाहर की दुनिया से उत्तर खोजते हैं और बाहर की दुनिया केवल परिस्थितियां देती है, उत्तर नहीं। समाधान हमेशा भीतर होता है, क्योंकि समस्या भी भीतर से ही जन्म लेती है। बाहर कुछ नहीं बिगड़ता, बाहर तो केवल वही प्रकट होता है जो भीतर चल रहा है। जब भीतर में शांति है तो बाहर का कोलाहल भी मधुर लगने लगता है, और जब भीतर में अशांति है तो फूल की खुशबू भी चुभने लगती है। मनुष्य ने सदा बाहर की ओर देखा, धन में, पद में, प्रेम में, संबंधों में, पूजा में, देवालय में, हर जगह उसने उत्तर खोजा, पर हर उत्तर ने नए प्रश्नों को जन्म दिया। वह समझ ही नहीं पाया कि जहां प्रश्न का स्रोत है वहीं उसका अंत भी है। प्रश्न भीतर से उठता है तो उत्तर भी भीतर ही मिलेगा। बाहर खोजने वाला मन सदा भटकता रहेगा, क्योंकि बाहर की हर चीज बदलती रहती है। जो चीज बदलती है वह स्थायी समाधान नहीं दे सकती। भीतर वह स्थान है जो कभी नहीं बदलता। वहां मौन है, वहां उपस्थिति है, वहां साक्षी है। जब तुम भीतर की उस गहराई में उतरते हो तब समझ में आता है कि जीवन कोई हल करने योग्य पहेली नहीं है। जीवन तो जीने योग्य रहस्य है। उसे हल करने की कोशिश ही तनाव बन जाती है। जब तुम उस कोशिश को छोड़ देते हो, जब तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार लेते हो, तब अचानक एक नए आयाम में प्रवेश होता है, जहां न कोई प्रश्न बचता है, न कोई उत्तर। वहां बस अनुभव है, निर्मल, शांत, अनंत। सदियों से मनुष्य ने बाहर के उपाय अपनाए। ध्यान का अभ्यास, साधना, व्रत, उपवास, तीर्थ, ग्रंथ सब उपयोगी हैं, लेकिन तब तक अधूरे रहते हैं जब तक भीतर का द्वार नहीं खुलता। वे केवल दिशा दिखाते हैं, गंतव्य नहीं। भीतर का द्वार खुलता है जब व्यक्ति बाहरी खोज से थक कर रुक जाता है, जब वह एक पल को ठहर जाता है और महसूस करता है कि अब तक जो कुछ खोजा सब व्यर्थ था, तब भीतर का मौन उसे बुलाता है। भीतर का मौन कोई ध्वनि नहीं है, वह उस शांति का अनुभव है जो तब होता है जब मन पूरी तरह से थम जाता है। मन थमता नहीं किसी जोर से, बल्कि समझ से। जब तुम यह देख लेते हो कि विचार केवल कल्पनाएं हैं, कोई वास्तविकता नहीं, तब धीरे धीरे वे गिरने लगते हैं। और जब विचार गिर जाते हैं तो जो बचता है वही समाधान है। जीवन की हर उलझन का मूल कारण यह है कि मनुष्य अपने भीतर के सत्य को भूल गया है। वह जो नहीं है उसे पाने में लगा हुआ है, और जो पहले से है उसे अनदेखा करता है। इसी उलझन में वह जन्म जन्मांतर तक भटकता है। भीतर ही आनंद का सागर है, पर वह बाहर की बूंदों में सुख ढूंढता है। बाहर की बूंदें सूख जाती हैं और भीतर का सागर उपेक्षित रह जाता है। जो भीतर उतरता है वह देखता है कि समाधान कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए, बल्कि एक दृष्टि है जिससे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। यह दृष्टि तब आती है जब तुम खुद को देखने लगते हो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी प्रयास के। जब तुम अपने ही विचारों, भावनाओं, इच्छाओं को केवल देखते हो, तब धीरे धीरे देखने वाला जाग जाता है, और देखने वाला ही वह चेतना है जो हमेशा समाधानी है। बाहर के जगत में हर चीज सीमित है। यहाँ हर आनंद कुछ क्षणों का है, हर प्रेम में अपेक्षाएं हैं, हर सफलता में भय है। जब तक व्यक्ति इन सीमाओं को नहीं पहचानता, तब तक वह अनंत की खोज नहीं करता। लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि बाहर कुछ भी स्थायी नहीं, वह भीतर की ओर मुड़ता है। यही मुड़ना ही सच्चा मोड़ है। यही वह क्षण है जब समाधान की यात्रा आरंभ होती है। भीतर का समाधान किसी पुस्तक में नहीं लिखा जा सकता, किसी गुरु द्वारा दिया नहीं जा सकता, किसी मंत्र से जगाया नहीं जा सकता। वह तो स्वयं की उपस्थिति में ही प्रकट होता है। जब तुम अपने आप में होते हो, जब तुम विचारों के शोर से मुक्त होते हो, तब वही मौन तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। तब तुम महसूस करते हो कि सब कुछ पहले से ठीक है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं।
यही बोध ही मुक्ति है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह वर्तमान क्षण से असंतुष्ट है। वह सोचता है कि कुछ और मिल जाए तो सुख मिलेगा, लेकिन वह कुछ और कभी नहीं आता, क्योंकि मन सदा और की खोज में ही रहता है। जब तुम यह समझ लेते हो कि और कुछ पाने की जरूरत नहीं, कि यह क्षण ही पूर्ण है, तब भीतर समाधान प्रकट होता है। समाधान का अर्थ यही है, वर्तमान में जीना, जो है उसे स्वीकारना और जो नहीं है उसके लिए तड़पना छोड़ देना। जब तुम भीतर के साक्षी को पहचानते हो, तब जीवन की दिशा बदल जाती है। अब तुम घटनाओं के केंद्र में नहीं, बल्कि उनके साक्षी बन जाते हो। तब दुख आता है, पर वह तुम्हें छू नहीं पाता। सुख आता है, पर वह तुम्हें बांध नहीं पाता। तुम दोनों से परे हो जाते हो। यही स्थिरता ही सच्चा समाधान है। भीतर की यह यात्रा कठिन नहीं, केवल अपरिचित है। हम बाहर के रास्तों को जानते हैं, लेकिन भीतर का मार्ग मौन का मार्ग है। वहां शब्दों का, विचारों का, ज्ञान का कोई स्थान नहीं। वहां केवल अनुभव है, सीधा, ज्वलंत, जीवंत। जो उस अनुभव में प्रवेश कर लेता है, वह देखता है कि कोई समस्या रही ही नहीं, सब भ्रम था। जब भीतर की आंख खुलती है, तो संसार वैसा ही दिखता है, पर दृष्टि बदल जाती है। अब वही पेड़, वही लोग, वही हालात हैं, पर अब वे तुम्हें पीड़ा नहीं देते, क्योंकि अब तुम समझ गए कि दुख का कारण संसार नहीं था, तुम्हारी अपेक्षाएं थीं। अब जब अपेक्षा समाप्त हो जाती है, तो जो बचता है वही आनंद है। भीतर की ओर लौटना ही सबसे बड़ा समाधान है। वहां कोई मार्ग नहीं, कोई साधन नहीं, बस समर्पण है। जब तुम पूरी तरह से खुद को छोड़ देते हैं, तब भीतर का द्वार स्वयं खुल जाता है। वहां जो मिलता है उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वह न आनंद है, न शांति, न प्रकाश। वह सब कुछ है और कुछ भी नहीं। जब व्यक्ति भीतर की यात्रा पर निकलता है, तो सबसे पहले उसे अपने मन का सामना करना पड़ता है। मन बहुत चतुर है। वह कहेगा कि बाहर ही सत्य है, बाहर ही सुख है, क्योंकि वह जानता है कि भीतर जाने का अर्थ है उसकी सत्ता का अंत। मन हमेशा तुम्हें भटकाएगा, क्योंकि वह टिके रहना चाहता है। जैसे ही तुम भीतर उतरते हो, वह डरता है, क्योंकि भीतर जाने का अर्थ है कि तुम उसे पार कर जाओगे। मन केवल तब तक अस्तित्व में है जब तक तुम उससे पहचान बनाए रखते हो। एक बार जब तुम देख लेते हो कि मन केवल विचारों का प्रवाह है, कोई मैं नहीं, तब मन गिरने लगता है और एक गहरी निस्तब्धता जन्म लेती है। यह निस्तब्धता ही समाधान है। यह कुछ करने से नहीं आती, बल्कि सब करना छोड़ देने से आती है। जब तुम किसी निष्कर्ष, किसी निर्णय, किसी परिणाम की खोज में नहीं रहते, तब भीतर एक स्थिरता प्रकट होती है। यह स्थिरता कोई प्रयत्न नहीं, यह सहज अवस्था है। यह वैसे ही है जैसे झील का पानी जब स्थिर हो जाता है, तो उसमें आकाश साफ दिखाई देने लगता है। जब मन शांत हो जाता है, तब जीवन का सत्य स्पष्ट दिखाई देने लगता है। मनुष्य ने हजारों वर्ष बाहर की दुनिया को सुधारने में लगा दिए। उसने तकनीक बदली, समाज बदला, व्यवस्था बदली, धर्म बदले, लेकिन वह स्वयं वैसा ही रहा। जब तक भीतर परिवर्तन नहीं होता, बाहर के सारे परिवर्तन अधूरे रहते हैं। भीतर की शुद्धता ही बाहरी सौंदर्य को जन्म देती है। एक व्यक्ति जो भीतर से शांत है, वह जहां भी जाता है वहां शांति फैलाता है, और जो भीतर से अशांत है, वह हर जगह संघर्ष पैदा करता है। भीतर का समाधान किसी चमत्कार से नहीं आता। वह तो तब आता है जब तुम हर चमत्कार की चाह छोड़ देते हो। जब तुम साधारण को स्वीकारते हो, तब जीवन असाधारण हो जाता है। जब तुम यह मान लेते हो कि सब कुछ जैसा है वैसा ही ठीक है, तब अस्तित्व अपने सारे रहस्यों के साथ खुलने लगता है। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ होना पड़ता है। होना ही सबसे बड़ा ध्यान है। लोग सोचते हैं कि ध्यान कोई तकनीक है, बैठने का तरीका, सांस लेने की विधि, मंत्र का जाप। ये सब सहायक हैं, पर ध्यान नहीं। ध्यान तो एक जागरूकता है जो हर क्षण में हो सकती है।
जब तुम खाते हो, चलते हो, बोलते हो, हंसते हो, हर जगह अगर तुम सजग हो तो वही ध्यान है। यह सजगता ही भीतर का द्वार है, और जब यह सजगता गहरी होती जाती है तब एक दिन तुम देखोगे कि जीवन में कुछ भी गलत नहीं था, गलत केवल तुम्हारी दृष्टि थी। भीतर का समाधान केवल बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। बुद्धि विश्लेषण करती है, तोलती है, तुलना करती है। भीतर का मार्ग तर्क से परे है, यहां अनुभव ही मार्ग है। जैसे कोई प्रेम में पड़ता है, तुम प्रेम को तर्क से नहीं समझ सकते, तुम्हें उसमें उतरना होता है। वैसे ही समाधान को समझने के लिए तुम्हें भीतर के मौन में उतरना होगा। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह खुद को जानता है। वह नाम जानता है, शरीर जानता है, विचार जानता है, लेकिन जो देख रहा है उसे नहीं जानता। जब तक देखने वाले को नहीं जाना जाता तब तक सब ज्ञान अधूरा है। देखने वाले को जानना ही आत्मज्ञान है, और आत्मज्ञान के क्षण में सारी उलझनें मिट जाती हैं। अब न कोई दुख है, न कोई भय, न कोई भविष्य की चिंता, क्योंकि सब कुछ उसी में समा जाता है जो भीतर है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि अगर भीतर ही सब समाधान है तो बाहर का क्या अर्थ है? बाहर का अर्थ है दर्पण। जो भीतर है वही बाहर झलकता है। अगर भीतर प्रेम है तो बाहर का संसार सुंदर लगता है। अगर भीतर द्वेष है तो बाहर का संसार कटु लगता है। संसार वही है, पर देखने वाले की दृष्टि ही बदल जाती है। इसीलिए बाहर को सुधारने से पहले भीतर को देखना जरूरी है। भीतर की यह यात्रा कोई अचानक नहीं होती, यह धीरे धीरे होती है। पहले तुम विचारों को देखते हो, फिर भावनाओं को, फिर इच्छाओं को। धीरे धीरे तुम सब कुछ देखते चले जाते हो। एक दिन तुम खुद को भी देख लेते हो। जो देख रहा था वही देखा जाने लगता है। उस क्षण साक्षी और दृश्य में कोई भेद नहीं रहता। यह मिलन ही समाधि है, और इस समाधि में समाधान अपने आप खिलता है। भीतर का समाधान कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि स्मरण है, याद आना कि तुम कौन हो। तुम वही हो जो सदा था, सदा रहेगा, जिसे न मृत्यु छू सकती है, न समय मिटा सकता है। यह स्मरण ही सबसे बड़ा आनंद है। जब यह स्मरण जीवित होता है तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। तब न कोई प्रश्न बचता है, न कोई असंतोष। जो व्यक्ति भीतर के समाधान को पा लेता है उसके लिए कोई हार नहीं होती, कोई अपमान नहीं होता, उसे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि उसका आधार बाहर नहीं है, उसका केंद्र भीतर है। और जो भीतर केंद्रित है उसे कोई डिगा नहीं सकता। उसके लिए संसार एक खेल बन जाता है। कभी जीत, कभी हार, कभी सुख, कभी दुख, सब लहरें हैं, और वह सागर बना रहता है। यह समझ आने में समय लगता है, क्योंकि मनुष्य का पूरा संस्कार यही कहता रहा है कि सुख बाहर है। बचपन से ही उसे सिखाया गया कि सफलता मिलेगी तो आनंद आएगा, प्रेम मिलेगा तो तृप्ति होगी, पैसा मिलेगा तो सुरक्षा मिलेगी। लेकिन जब वह सब पा लेता है तब भी खालीपन रहता है। यही खालीपन पुकारता है, अब भीतर देखो। यही पुकार ही पहला कदम है समाधान की ओर। भीतर की खोज का आरंभ असंतोष से होता है, लेकिन अंत आनंद में होता है। पहले तो भीतर झांकने में अंधेरा लगता है, क्योंकि मन को वहां कोई सहारा नहीं मिलता, वहां कोई विचार नहीं, कोई वस्तु नहीं, केवल शून्यता है। लेकिन जो उस शून्यता से डरता नहीं, जो उसमें स्थिर रहता है, वह देखता है कि वही शून्यता ही सबका आधार है, वही शून्यता पूर्णता है। शून्यता का अनुभव करते ही व्यक्ति का अहंकार गिर जाता है। अब मैं नहीं रहता, केवल अस्तित्व रहता है। और जब मैं नहीं तो समस्या कौन सी? समस्या तो मैं की ही थी। मैं दुखी हूं, मैं असफल हूं, मैं तृप्त नहीं हूं। जैसे ही मैं विलीन होता है सब कुछ शांत हो जाता है। यही शांति ही समाधान है। भीतर की इस यात्रा में कोई मार्गदर्शक नहीं होता, क्योंकि कोई दूसरा तुम्हारे भीतर नहीं जा सकता। यह यात्रा पूरी तरह व्यक्तिगत है। हर व्यक्ति को खुद अपने अंधेरे से गुजरना पड़ता है, खुद अपने भ्रमों का सामना करना पड़ता है। जो साहस से चलता है वह देखता है कि हर डर के पार एक नया प्रकाश है।
धीरे धीरे भीतर की परतें खुलती जाती हैं और अंततः वह अपने केंद्र तक पहुंचता है। वहां पहुंचकर वह जानता है कि बाहर के सारे संघर्ष अर्थहीन थे। वह अब किसी चीज के लिए नहीं लड़ता, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता। उसका जीवन सहज हो जाता है। वह जो करता है प्रेम से करता है, जो नहीं करता उसे भी प्रेम से छोड़ देता है। यही सहजता ही भीतर का फल है। भीतर की यह अवस्था किसी धार्मिक या दार्शनिक भाषा में नहीं बंध सकती। यह कोई मत नहीं, कोई विश्वास नहीं, यह सीधा अनुभव है। जो इसका स्वाद चख लेता है उसके लिए हर क्षण पवित्र बन जाता है। अब मंदिर पत्थर के नहीं बल्कि उसके हृदय के भीतर है। अब हर सांस पूजा है, हर धड़कन ध्यान है। भीतर का समाधान पाने के बाद व्यक्ति संसार से भागता नहीं। वह संसार में रहता है पर संसार उसके भीतर नहीं रहता। अब वह नदी की तरह बहता है, न किसी गंतव्य की खोज में, न किसी दिशा के आग्रह में। उसका जीवन संगीत बन जाता है बिना शब्दों का। पर पूर्ण जब यह प्रश्न गहराई से पूछा जाता है तो धीरे धीरे सब आवरण हटते जाते हैं। तब जो शेष रहता है वह मौन है। यह मौन न शून्यता है न कुछ ठोस, यह चेतना है। यह वही चेतना है जो देख रही है, जो सुन रही है, जो अभी इन शब्दों को ग्रहण कर रही है। जब तुम इस देखने वाले से एक हो जाते हो तब समाधान घटता है। भीतर के इस मौन को पाने के लिए कोई विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं। यह हर क्षण उपलब्ध है, बस तुम्हें ध्यान देना है। जैसे ही तुम अपने भीतर लौटते हो यह मौन स्वयं प्रकट होता है। यह मौन ऐसा नहीं कि उसमें कुछ न हो बल्कि इसमें सब कुछ है। यह मौन कोई खालीपन नहीं, यह पूर्णता है। इस पूर्णता में कोई चाह नहीं, कोई खोज नहीं, केवल होना है। जो इस मौन में टिक जाता है उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। अब वह हर चीज में सौंदर्य देखता है। जहां पहले शिकायत थी अब स्वीकृति है। जहां पहले भय था अब भरोसा है। जहां पहले असंतोष था अब कृतज्ञता है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से आता है। भीतर के समाधान का सबसे बड़ा संकेत यही है कि व्यक्ति सहज हो जाता है। अब उसे किसी सिद्धि की आकांक्षा नहीं रहती। वह साधारण जीवन जीता है लेकिन उसकी साधारणता में एक असाधारण चमक होती है। वह काम करता है पर भीतर से शांत है। वह बोलता है लेकिन उसके शब्दों से मौन झलकता है। यह वही अवस्था है जहां व्यक्ति और अस्तित्व एक हो जाते हैं। जो इस एकत्व को जान लेता है वह जान लेता है कि मृत्यु भी समस्या नहीं, क्योंकि मृत्यु केवल रूप का अंत है, अस्तित्व का नहीं। जब यह समझ आती है तो जीवन का हर क्षण मूल्यवान बन जाता है। अब हर दिन उत्सव है, हर सांस पूजा है, क्योंकि अब कोई भय नहीं। जो सदा था वही रहेगा। भीतर का समाधान केवल तुम्हारे जीवन को नहीं बदलता, वह पूरे वातावरण को बदल देता है। तुम्हारी उपस्थिति से लोग शांति महसूस करने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर का मौन तरंगों की तरह बाहर फैलता है। एक स्थिर व्यक्ति 100 लोगों के भीतर स्थिरता ला सकता है। ये इस सच्ची सेवा है, यही सच्चा योगदान है। मनुष्य जब बाहर से भीतर लौटता है तब पहली बार उसे पता चलता है कि वह अकेला नहीं है। भीतर वह पूरे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। अब उसे किसी देवता की जरूरत नहीं, किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं। अब उसका संबंध सीधा है सृष्टि से, परम चेतना से, अस्तित्व से। यही सीधा संबंध ही सच्ची प्रार्थना है। प्रार्थना शब्दों से नहीं होती, हृदय से होती है। जब हृदय मौन हो जाता है तो वही प्रार्थना है। उस मौन में तुम कुछ मांगते नहीं, बस अनुभव करते हो कि जो है वही पर्याप्त है। यही अनुभव समाधानी बनाता है। यही अनुभव सिखाता है कि जीवन वैसा ही सुंदर है जैसा है। जब भीतर की यह स्थिति स्थिर हो जाती है तब व्यक्ति देखता है कि कोई भी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। चाहे सफलता आए या असफलता, प्रशंसा मिले या निंदा, वह एक समान रहता है। उसकी खुशी किसी कारण पर निर्भर नहीं करती। यह कारण रहित आनंद ही भीतर का समाधान है। भीतर का यह समाधान तुम्हें निष्क्रिय नहीं बनाता,
यह तुम्हें अधिक जीवंत बनाता है। अब तुम वही करते हो जो स्वाभाविक रूप से बहता है। अब तुम्हारे कर्म किसी परिणाम की इच्छा से नहीं, प्रेम से होते हैं। तुम्हारा जीवन अब किसी लक्ष्य की दौड़ नहीं, बल्कि नृत्य बन जाता है। और यह नृत्य तब तक चलता है जब तक शरीर है, फिर वह नृत्य भी अस्तित्व में विलीन हो जाता है।